सीबीएसई क्लास 12th और 10th के रिजल्ट आ गए हैं जिसका इंतजार बच्चे लंबे समय से कर रहे थे और इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लड़कियों का पास परसेंटेज लड़कों से ज़्यादा है और ये मुझे लगता है बीते कई साल टुकड़े भी है। इस वक्त मैं बसंत वैली स्कूल में हूँ। टॉपर्स मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। नंबर चाहे कितने भी आए लेकिन रिजल्ट का इंतजार सबको होता है। आप तो स्कूल की टॉपर है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अब मैं थोड़ा सा तो मेरे को बिलीफ नहीं हो रहा, थोड़ा अजीब लग रहा है अभी, लेकिन खुश बहुत है और अब फैमिली को थोड़ा गर्वित करके बहुत खुशी हो रही है। मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, एग्जाम तो आपने टॉप कर लिया है लेकिन एक एक्साइटमेंट और नर्वसनेस इसको अब तक अडेप्ट कर पाई कि यस आई एम द टॉपर ऑफ द स्कूल। अभी तक तो बिलीव नहीं हुआ, पर अभी यहाँ आके इंटरव्यू देख के थोड़ा लग रहा है कि सच में ऐसा हुआ है। सुमाया, आप स्कूल की टॉपर है। अगर हम किसी टॉपर की बात करते हैं यानी सभी बच्चों में सबसे ज़्यादा नंबर, हालांकि नंबर से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अगर आप टॉपर होती हैं तो कोई एक आपका रूटीन भी होता होगा। कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ा, कितने घंटे पढ़ा? दिन में मतलब जब छुट्टी होती थी स्कूल से तो 5 घंटे पढ़ा, और घर में पढ़ाई तो मैंने इतनी ज़्यादा की नहीं, लेकिन रोज़ स्कूल आने से मुझे लगता है मेरे को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मैंने मतलब स्कूल का एक दिन भी बंक नहीं किया। तो स्कूल आके स्कूल में ही पढ़ने से मेरे को सबसे ज़्यादा मदद मिली, और फिर घर जाके जितना मैं पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा बस। अच्छा, अब तो रिजल्ट आ गए हैं, मुझे लगता है आपने कहीं ना कहीं एडमिशन भी ले लिया होगा। क्या फ्यूचर प्लानिंग है? 12th में कौन से सब्जेक्ट्स थे? मेरे 12th में सब्जेक्ट्स थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, और मेरे को फ्यूचर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है, तो उसके लिए मेरे को मुझे लग रहा है कि रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ मैं। तो कहाँ एडमिशन ले रहे हैं? मेरे को इम्पीरियल कॉलेज लंदन में एडमिशन मिली है और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस में। अच्छा, जो बच्चे अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो आपके जूनियर हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, वो भी एग्ज़ाम देंगे, उन्हें क्या टिप देना चाहेंगे? एक टिप सुमाया बेरी की कि आप ऐसे पढ़िए तो आप टॉपर होंगे। मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस घर जाके पढ़ने को नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि स्कूल को कभी हम सोचते हैं कि ना जाएं तो बेटर है, क्योंकि घर में पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि रोज़ स्कूल जाके टीचर के साथ पढ़ के सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है कि रोज़ स्कूल जाना चाहिए। बहुत लोग कहते होंगे, लेकिन मेरे मेरे लिए तो ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपका रिजल्ट खोला किसने? और जब आपको बताया कि आप स्कूल टॉपर हैं, हाउ वाज योर फीलिंग? मुझे ये देखकर ज़रूर लग रहा है कि आप अब तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि आई एम द टॉपर। हाँ जी, तो मेरी माँ का कॉल आया था, उन्होंने बताया था कि रिज़ल्ट्स आए हैं, तो मैंने खुद ओपन किया, तो तब तो मैं बस ही उठी थी, तो मेरे को पहले बिलीव ही नहीं हुआ, मुझे लगा सपना था। तो बस अभी थोड़ा बस बिलीफ आ रहा है, नहीं तो अभी भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होएगा। कोई सेलिब्रेशन के प्लान है? कहीं जाने वाली है वेकेशन वगैरह पे या सीधा अभी कॉलेज और पढ़ाई शुरू? अभी तो कॉलेज और पढ़ाई पे ध्यान है, अभी तो वेकेशन वगैरह पे। माया, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भी यहाँ बच्चे हैं इस वक्त मेरे साथ। मैं अगर ये बोलूँ कि नंबर तो 1% 2% आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन हर बच्चा जो एग्ज़ाम देता है डेडिकेशन सेम होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं न कहीं अंत में आके जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत फ़र्क ऊपर नीचे हो ही जाता है, लेकिन डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी यहाँ हर बच्चे में है। और हर बच्चे, सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जिन लोगों के 90% भी आए होंगे, उन लोगों ने भी अपनी पूरी जी जान लगाई है इस एग्जामिनेशन। आपका नाम और कौन सा कोर्स था और कितने मार्क्स? मेरा नाम अनिरुद्ध वत्स है। मेरी स्ट्रीम मिक्स थी, मेरे पास सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और इकोनॉमिक्स थे, और मेरे 96% आए। वाह अनिरुद्ध, 96%! मुझे लगता है बॉलीवुड में एक डायलॉग है मूवी में कि इतने में तो 3 बच्चे पास हो जाते हैं। बात तो सही है, मेरे पापा मम्मी भी मेरे को यही बोलते हैं कि हमने तो कभी इतने मार्क्स के सपनों भी नहीं देखे थे। तो अब आप लोगों ने मतलब आपने ऐसा किया है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और उससे मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी उसी से होती है। क्या प्लानिंग है फ्यूचर की? और जो बच्चे देख रहे हैं उनको क्या टिप देंगे अनिरुद्ध? एक ऐसी टिप कि उनके भी 96% आ जाए। तो सबसे ज़रूरी टिप मेरे हिसाब से है कंसिस्टेंसी। आपको पूरे साल पढ़ते रहना होगा, और कहीं ना कहीं जब हम सीबीएसई एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो अंत में बीच बीच में बहुत ब्रेक भी मिल जाते हैं, 2-2 हफ्ते के एग्जामिनेशन के बीच में, और उसमें अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। तो आपने कहाँ एडमिशन लिया? लिया है, लेंगे या इंतजार कर रहे हैं? मैंने अमेरिका में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, और मैं वहीं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। चलिए, आप अमेरिका पहुंचिए, हम दूसरे टॉपर के पास पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? कितने मार्क्स आए? अच्छा, मेरा नाम विवस्वत रस्तोगी है। मेरे 97% मार्क्स आए हैं, और स्ट्रीम अगर आप पूछने वाली थी तो मेरे पीसीएम सीएस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। ये सारे सब्जेक्ट जो हैं बड़े कैलकुलेटिव हैं, क्योंकि मैंने खुद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ी है। हर जगह आपको दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है। एक और चीज़ खास मैं आपको बता दूँ, ये दोनों ट्विंस हैं और दोनों भारत के दो भाई उन भाइयों में से शामिल हैं जिन्होंने जो आगे किया है खुद ही बता देंगे। अच्छा, तो जिन्होंने
यूपेन एक आईवी लीग है, उसका एक प्रोग्राम होता है जेरोम फिशर MNT मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हम दोनों को एडमिशन मिला है। तो उस प्रोग्राम की खास बात यह है कि उसमें 4 साल में हमें 2 डिग्री मिलती हैं, वॉर्टन से बिजनेस या इकोनॉमिक्स की डिग्री और इंजीनियरिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से, और वो 50 स्टूडेंट्स लेते हैं वर्ल्ड से और 3 लेते हैं इंडिया से। तो 3 में से 2 हम हैं इस बार, तो हमें उसकी काफ़ी खुशी है। आपने तो पूरा टूर्नामेंट जीत लिया भाई भारत से, 3-1, 2 आप ही हो गए, एक और कोई गया है। कैसी फीलिंग है जब वहाँ पहुँचे होंगे, भारत को रिप्रेजेंट किया होगा, 2 भाई आप दोनों, हाउ वाज द फीलिंग? और अभी 12th का रिजल्ट आया है, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है, मतलब कि अभी कॉलेज स्टार्ट होगा तो फिर वहाँ पे जो बाकी 50 लोग हैं वो भी मतलब अपनी अपनी कंट्री के टॉपर्स होंगे, तो उनसे मिलने की भी एक्साइटमेंट है, और मतलब आगे इंजीनियरिंग और बिजनेस के इंटरसेक्शन में देखना है कि ना क्या कर सकते हैं। और जहाँ तक CBSE बोर्ड रिजल्ट्स की बात है, मेरे 97.2% आए हैं, और मतलब कि हाँ, जैसे बाकी सब हैं वैसे ही मैं हूँ। मतलब कि ना खुशी तो मतलब कि कोई भी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपके 97.2 आएंगे, वो बस पता होता है कि अच्छे आएंगे नहीं आएंगे। तो वो मतलब जो आज यहाँ नहीं है टॉपर्स में, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी, किसी के 94 हैं, किसी के 95 हैं। मेरे हिसाब से सब 90 सब इक्वली होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब अच्छा, टॉपर बच्चे क्या सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं या वो सीरियसनेस में ही रह जाते हैं कि हाँ चलो रिजल्ट आ गया, ओके? अब मतलब पता नहीं है बोर्ड्स की सेलिब्रेशन कौन करता है कौन नहीं करता। मतलब कॉलेज मिलने की सेलिब्रेशन की थी हमने, बोर्ड्स की शायद नहीं करेंगे, अब बाकियों का पता नहीं। अच्छा, आप कर रहे हैं? कोई पार्टी वार्टी है, दोस्त वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं? हाँ मैम, शायद हम आज लंच के लिए जाएंगे, हम सब एक साथ ही जाएंगे। तो बस बहुत खुश हैं हम सब, और अच्छा है अब हम सब यहाँ पे ही हैं, हम सब दोस्त हैं, तो अच्छा। आपके कितने मार्क्स आए हैं और कौन सा कोर्स था और क्या प्लान? मेरी 96 आए हैं, और मेरी मिक्स स्ट्रीम थी, मेरे पास फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स थी इंग्लिश के साथ। और मैंने अमेरिका में भी अप्लाई किया, इंडिया में भी अप्लाई किया। अमेरिका में मुझे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली, और इंडिया में अशोका यूनिवर्सिटी में, और मैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कमिट करना चाहता हूँ, और बस मैं वहीं जाऊँगा। अच्छा, एक सवाल था जो मेरा रह गया। जब हम बात मिक्स स्ट्रीम की करते हैं तो बहुत फ़ायदे हैं इसके, क्योंकि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो और आपको इको में भी इंटरेस्ट है, मौका नहीं मिलता, तो कई बच्चे जो होनहार होते हैं वो रह जाते हैं। ये मिक्स स्ट्रीम के कितने फ़ायदे हैं? मैम, मिक्स स्ट्रीम से हमें मैथ्स में बहुत फ़ायदा मिलता है, हमारी होलिस्टिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं खुद ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक्स इको से ही रिलेटेड है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स से हमें कई कॉन्सेप्ट में बहुत क्लैरिटी मिल जाती है, बहुत फ़ायदा होता है। और उसके साथ मैथ्स पढ़ने से तो जितने एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में फ़ायदे होते हैं वो तो मतलब एविडेंट ही है। और इकोनॉमिक्स के साथ आप एक वेल राउंडेड पॉलिटिकल से लेके सोशल से लेके डेवलपमेंट सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है फिर। यहाँ तो पढ़ाई की बात हो गई। प्रियांशु, आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे ना इस इंटरव्यू के लिए? पहले तो हमें अपने नंबर बताइए, और ये बताइए कौन सी स्ट्रीम थी आप? मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 94 मिले, और मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ है, और मैं यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में पढ़ने जा रहा हूँ। और मैं बाकी मेरे जो आपने देखे जो बोल रहे थे वो बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने वो पूरे साल स्मार्ट रहे। मैं उतना स्मार्ट बच्चा नहीं था, मैं बाकी चीज़ों में भी था, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, तो मेरा कंसंट्रेशन डिवाइडेड था। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अक्सर लगता है जब हम प्री बोर्ड के मार्क्स देखते हैं हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड के टाइम पे स्पेशली एटलीस्ट हमारे स्कूल में बहुत बच्चों के AP एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, बहुत बच्चे अपने कॉलेज के एसेज लिख रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, इसीलिए उस समय वो थोड़े डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, जिससे उनकी प्री बोर्ड बहुत फ़र्क पड़ता है। बट मुझे नहीं लगता कि प्री बोर्ड हमारा हमें डिफ़ाइन करता है किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने प्री बोर्ड में अच्छा नहीं किया था और मैं बहुत निराश हो गया था उस समय। और तब मेरे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे बताया था कि अगर अच्छा नहीं भी किया, अगर इफ़ यू वर्क हार्ड अभी तो आपका बोर्ड का रिज़ल्ट अच्छा आएगा, जो मुझे लगता है हुआ मेरे साथ। तो मेरा यही फीडबैक होगा। इनका फीडबैक तो बहुत अच्छा था। आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब हम बात टॉपर्स की करते हैं, हम बात उन बच्चों की करते हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने रिजल्ट से आज निराश होंगे। सबसे पहले तो उन्हें क्या कहेंगी? क्या कोई एक टिप कि अगर वो दोबारा पेपर दे रहे हैं, री एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या कुछ? ऑफ कोर्स आई थिंक कि CBSE एग्ज़ाम का एक बहुत अच्छी ये की होती है कि इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ हाउ गुड यू आर एकेडमिकली, वो टेस्ट लेता है कि हाउ हार्ड यू कैन वर्क एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर। सो जो भी वहाँ दे रहे हैं, द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव इज़ कि आप अपने काम के साथ अगर कंसिस्टेंट रहेंगे देन CBSE विल अवॉर्ड यू, बिकॉज वो they're not looking for challenging questions, they're looking for questions which students who have worked hard consistently can answer.
सो अच्छा, आपके कितने नंबर आए थे, ये तो सबसे बड़ा था। हाँ, मेरे 95% आए हैं एंड या आई ऑल्सो हैड सब्जेक्ट्स जो पहले बताया था, फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो वही ये मिक्स सब्जेक्ट्स हैं विच आई थिंक प्लेज टू योर एडवांटेज, बिकॉज 10th में तो आप वही सेम 5 सब्जेक्ट्स देते हो। 12th में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप वो सब्जेक्ट्स देते हो जो आपकी लाइकिंग के होते हैं, एंड विद द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आप वो सब्जेक्ट्स चूज़ करते हो जो आपकी सबसे पसंद हो, स्पेशली विद दिस पॉलिसी तो आपको वो चॉइस मिलती है। सो when you have that option, then I think सबको वो यूज़ करनी चाहिए to excel in subjects that interest them the most. तो एडमिशन कहाँ लिया आपने? मेरी ड्यूक यूनिवर्सिटी, कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, UCLA, USC काफ़ी जगह हुई थी। आई हैव कमिटेड टू कार्नेगी मेलन। क्या प्लान से आगे फ्यूचर में क्या कुछ करना? आई वॉन्ट टू स्टडी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, तो उसके लिए दिस यूनिवर्सिटी आई हैव चोजन इज़ द बेस्ट फिट फॉर मी। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, और आप लोग ऐसे ही देश का नाम दुनिया भर में रोशन करते रहिए, क्योंकि बात जब हम CBSE रिजल्ट की करते हैं, सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं परीक्षा देते हैं, और इस परीक्षा में हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से काफ़ी बेहतर है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु शर्मा के साथ नीतू झा, आज तक दिल्ली।